I'd be happy too. मैंने तुम्हें खोया नहीं, तुम्हें अल्लाह की रहमत के सुपुर्द कर दिया। कभी ऐसा भी हुआ कि दिल ने बहुत चाहा, तुम्हें रोक लूं, वक्त की रफ्तार को थाम लूं और कह दूं मत जाओ, मगर उसी पल दिल से एक और आवाज आई, जिसे अल्लाह संभालता है उसे इंसान रोक कर क्या करेगा। मैं मुस्कुरा दिया। आंखें नम थी लेकिन यकीन जिंदा था, मैंने अपने हाथ उठाए और धीरे से कहा या अल्लाह। मैं उसे अपने पास नहीं रख सकता, लेकिन तू तो हर जगह है। जब वह उदास हो तो तू उसके दिल को सुकून दे देना, जब वह कमजोर पड़े तो उसे अपने करम से मजबूत कर देना, जब वह किसी फैसले में उलझ जाए तो उसे वही राह दिखाना जो तेरी रजा तक पहुंचती हो। और अगर कभी वह दुनिया की भीड़ में खुद को अकेला महसूस करे तो उसे ये एहसास दिला देना कि तू उससे कभी दूर नहीं। उस रात मैंने जाना जुदाई का सबसे खूबसूरत रूप शिकायत नहीं दुआ होता है। अब मैं तुम्हें हर रोज याद नहीं करता, लेकिन हर नमाज के बाद तुम्हारी खैर जरूर मांगता हूँ। क्योंकि कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, मगर हमारी दुआओं से कभी नहीं जाते। अगर कभी तुम्हें ऐसा लगे कि किसी कठिन वक्त दिल अचानक मजबूत हो गया, या किसी बंद दरवाजे पर उम्मीद की किरण दिखाई दे गई, तो समझ लेना अल्लाह ने किसी ऐसे सजदे को कबूल किया है जिसमें मांगने वाले ने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा था। अगर मेरे दिल का सबसे पाक एहसास किसी इंसान की भलाई की दुआ था, तो उसे अपनी रहमत से कबूल फरमा। उसकी हर सुबह को बरकत, हर रात को इत्मीनान, हर कदम को हिदायत, और उसके दिल को हमेशा अपने जिक्र से रोशन रखना, क्योंकि मैंने उसे खोया नहीं, तेरी रहमत के सुपुर्द कर दिया था। कुछ बिछड़ने हार नहीं होते, वे आप पर भरोसे की शुरुआत होते हैं, और वहीं से मोहब्बत दुआ का सबसे पाक रूप बन जाती है। Joten mein Gott. I'd be happy too. मैंने तुम्हें खोया नहीं, तुम्हें अल्लाह की रहमत के सुपुर्द कर दिया। कभी ऐसा भी हुआ कि दिल ने बहुत चाहा, तुम्हें रोक लूं, वक्त की रफ्तार को थाम लूं और कह दूं मत जाओ, मगर उसी पल दिल से एक और आवाज आई, जिसे अल्लाह संभालता है उसे इंसान रोक कर क्या करेगा। मैं मुस्कुरा दिया।
आंखें नम थी लेकिन यकीन जिंदा था। मैंने अपने हाथ उठाए और धीरे से कहा, या अल्लाह। मैं उसे अपने पास नहीं रख सकता, लेकिन तू तो हर जगह है। जब वह उदास हो तो तू उसके दिल को सुकून दे देना। जब वह कमजोर पड़े तो उसे अपने कर्म से मजबूत कर देना। जब वह किसी फैसले में उलझ जाए तो उसे वही राह दिखाना जो तेरी रजा तक पहुंचती हो। और अगर कभी वह दुनिया की भीड़ में खुद को अकेला महसूस करे तो उसे ये एहसास दिला देना कि तू उससे कभी दूर नहीं। उस रात मैंने जाना जुदाई का सबसे खूबसूरत रूप शिकायत नहीं दुआ होता है। अब मैं तुम्हें हर रोज याद नहीं करता, लेकिन हर नमाज के बाद तुम्हारी खैर जरूर मांगता हूँ। क्योंकि कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, मगर हमारी दुआओं से कभी नहीं जाते। अगर कभी तुम्हें ऐसा लगे कि किसी कठिन वक्त दिल अचानक मजबूत हो गया, या किसी बंद दरवाजे पर उम्मीद की किरण दिखाई दे गई, तो समझ लेना अल्लाह ने किसी ऐसे सजदे को कबूल किया है जिसमें मांगने वाले ने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा था। अगर मेरे दिल का सबसे पाक एहसास किसी इंसान की भलाई की दुआ था, तो उसे अपनी रहमत से कबूल फरमा। उसकी हर सुबह को बरकत, हर रात को इत्मीनान, हर कदम को हिदायत, और उसके दिल को हमेशा अपने जिक्र से रोशन रखना। क्योंकि मैंने उसे खोया नहीं, तेरी रहमत के सुपुर्द कर दिया था। कुछ बिछड़ने हार नहीं होते, वे आप पर भरोसे की शुरुआत होते हैं। और वहीं से मोहब्बत दुआ का सबसे पाक रूप बन जाती है। Joten mein Gott. I'd be happy too. मैंने तुम्हें खोया नहीं, तुम्हें अल्लाह की रहमत के सुपुर्द कर दिया। कभी ऐसा भी हुआ कि दिल ने बहुत चाहा, तुम्हें रोक लूं, वक्त की रफ्तार को थाम लूं और कह दूं मत जाओ, मगर उसी पल दिल से एक और आवाज आई, जिसे अल्लाह संभालता है उसे इंसान रोक कर क्या करेगा। मैं मुस्कुरा दिया। आंखें नम थी लेकिन यकीन जिंदा था। मैंने अपने हाथ उठाए और धीरे से कहा, या अल्लाह। मैं उसे अपने पास नहीं रख सकता, लेकिन तू तो हर जगह है। जब वह उदास हो तो तू उसके दिल को सुकून दे देना। जब वह कमजोर पड़े तो उसे अपने कर्म से मजबूत कर देना। जब वह किसी फैसले में उलझ जाए
तो उसे वही राह दिखाना जो तेरी रजा तक पहुंचती हो। और अगर कभी वह दुनिया की भीड़ में खुद को अकेला महसूस करे तो उसे ये एहसास दिला देना कि तू उससे कभी दूर नहीं। उस रात मैंने जाना जुदाई का सबसे खूबसूरत रूप शिकायत नहीं दुआ होता है। अब मैं तुम्हें हर रोज याद नहीं करता, लेकिन हर नमाज के बाद तुम्हारी खैर जरूर मांगता हूँ। क्योंकि कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं मगर हमारी दुआओं से कभी नहीं जाते। अगर कभी तुम्हें ऐसा लगे कि किसी कठिन वक्त दिल अचानक मजबूत हो गया या किसी बंद दरवाजे पर उम्मीद की किरण दिखाई दे गई तो समझ लेना अल्लाह ने किसी ऐसे सजदे को कबूल किया है जिसमें मांगने वाले ने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा था। अगर मेरे दिल का सबसे पाक एहसास किसी इंसान की भलाई की दुआ था तो उसे अपनी रहमत से कबूल फरमा। उसकी हर सुबह को बरकत, हर रात को इत्मीनान, हर कदम को हिदायत और उसके दिल को हमेशा अपने जिक्र से रोशन रखना। क्योंकि मैंने उसे खोया नहीं, तेरी रहमत के सुपुर्द कर दिया था। कुछ बिछड़ने हार नहीं होते, वे आप पर भरोसे की शुरुआत होते हैं और वहीं से मोहब्बत दुआ का सबसे पाक रूप बन जाती है। Guten mein Gott. I'd be happy too. मैंने तुम्हें खोया नहीं, तुम्हें अल्लाह की रहमत के सुपुर्द कर दिया। कभी ऐसा भी हुआ कि दिल ने बहुत चाहा, तुम्हें रोक लूं, वक्त की रफ्तार को थाम लूं और कह दूं मत जाओ, मगर उसी पल दिल से एक और आवाज आई, जिसे अल्लाह संभालता है उसे इंसान रोक कर क्या करेगा। मैं मुस्कुरा दिया। आंखें नम थी लेकिन यकीन जिंदा था। मैंने अपने हाथ उठाए और धीरे से कहा या अल्लाह। मैं उसे अपने पास नहीं रख सकता, लेकिन तू तो हर जगह है। जब वह उदास हो तो तू उसके दिल को सुकून दे देना। जब वह कमजोर पड़े तो उसे अपने करम से मजबूत कर देना। जब वह किसी फैसले में उलझ जाए तो उसे वही राह दिखाना जो तेरी रजा तक पहुंचती हो। और अगर कभी वह दुनिया की भीड़ में खुद को अकेला महसूस करे तो उसे ये एहसास दिला देना कि तू उससे कभी दूर नहीं। उस रात मैंने जाना जुदाई का सबसे खूबसूरत रूप शिकायत नहीं दुआ होता है। अब मैं तुम्हें हर रोज याद नहीं करता, लेकिन हर नमाज के बाद तुम्हारी खैर जरूर
मांगता हूँ। क्योंकि कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, मगर हमारी दुआओं से कभी नहीं जाते। अगर कभी तुम्हें ऐसा लगे कि किसी कठिन वक्त दिल अचानक मजबूत हो गया, या किसी बंद दरवाजे पर उम्मीद की किरण दिखाई दे गई, तो समझ लेना अल्लाह ने किसी ऐसे सजदे को कबूल किया है जिसमें मांगने वाले ने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा था। अगर मेरे दिल का सबसे पाक एहसास किसी इंसान की भलाई की दुआ था, तो उसे अपनी रहमत से कबूल फरमा। उसकी हर सुबह को बरकत, हर रात को इत्मीनान, हर कदम को हिदायत, और उसके दिल को हमेशा अपने जिक्र से रोशन रखना। क्योंकि मैंने उसे खोया नहीं, तेरी रहमत के सुपुर्द कर दिया था। कुछ बिछड़ने हार नहीं होते, वे पर भरोसे की शुरुआत होते हैं, और वहीं से मोहब्बत दुआ का सबसे पाक रूप बन जाती है। Joten mein Gott. I'd be happy too. मैंने तुम्हें खोया नहीं, तुम्हें अल्लाह की रहमत के सुपुर्द कर दिया। कभी ऐसा भी हुआ कि दिल ने बहुत चाहा, तुम्हें रोक लूं, वक्त की रफ्तार को थाम लूं और कह दूं मत जाओ, मगर उसी पल दिल से एक और आवाज आई, जिसे अल्लाह संभालता है उसे इंसान रोक कर क्या करेगा। मैं मुस्कुरा दिया। आंखें नम थी लेकिन यकीन जिंदा था। मैंने अपने हाथ उठाए और धीरे से कहा, या अल्लाह। मैं उसे अपने पास नहीं रख सकता, लेकिन तू तो हर जगह है। जब वह उदास हो तो तू उसके दिल को सुकून दे देना। जब वह कमजोर पड़े तो उसे अपने करम से मजबूत कर देना। जब वह किसी फैसले में उलझ जाए तो उसे वही राह दिखाना जो तेरी रजा तक पहुंचती हो। और अगर कभी वह दुनिया की भीड़ में खुद को अकेला महसूस करे तो उसे ये एहसास दिला देना कि तू उससे कभी दूर नहीं। उस रात मैंने जाना, जुदाई का सबसे खूबसूरत रूप शिकायत नहीं दुआ होता है। अब मैं तुम्हें हर रोज याद नहीं करता, लेकिन हर नमाज के बाद तुम्हारी खैर जरूर मांगता हूँ। क्योंकि कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, मगर हमारी दुआओं से कभी नहीं जाते। अगर कभी तुम्हें ऐसा लगे कि किसी कठिन वक्त दिल अचानक मजबूत हो गया, या किसी बंद दरवाजे पर उम्मीद की किरण दिखाई दे गई, तो समझ लेना अल्लाह ने किसी ऐसे सजदे को कबूल किया है
जिसमें मांगने वाले ने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा था। अगर मेरे दिल का सबसे पाक एहसास किसी इंसान की भलाई की दुआ था, तो उसे अपनी रहमत से कबूल फरमा। उसकी हर सुबह को बरकत, हर रात को इत्मीनान, हर कदम को हिदायत, और उसके दिल को हमेशा अपने जिक्र से रोशन रखना, क्योंकि मैंने उसे खोया नहीं, तेरी रहमत के सुपुर्द कर दिया था। कुछ बिछड़ने हार नहीं होते, वे आप पर भरोसे की शुरुआत होते हैं, और वहीं से मोहब्बत दुआ का सबसे पाक रूप बन जाती है। Joten mein Gott. I'd be happy too. मैंने तुम्हें खोया नहीं, तुम्हें अल्लाह की रहमत के सुपुर्द कर दिया। कभी ऐसा भी हुआ कि दिल ने बहुत चाहा, तुम्हें रोक लूं, वक्त की रफ्तार को थाम लूं और कह दूं मत जाओ, मगर उसी पल दिल से एक और आवाज आई, जिसे अल्लाह संभालता है उसे इंसान रोक कर क्या करेगा। मैं मुस्कुरा दिया। आंखें नम थी लेकिन यकीन जिंदा था, मैंने अपने हाथ उठाए और धीरे से कहा, या अल्लाह। मैं उसे अपने पास नहीं रख सकता, लेकिन तू तो हर जगह है। जब वह उदास हो तो तू उसके दिल को सुकून दे देना, जब वह कमजोर पड़े तो उसे अपने करम से मजबूत कर देना, जब वह किसी फैसले में उलझ जाए तो उसे वही राह दिखाना जो तेरी रजा तक पहुंचती हो। और अगर कभी वह दुनिया की भीड़ में खुद को अकेला महसूस करे तो उसे ये एहसास दिला देना कि तू उससे कभी दूर नहीं। उस रात मैंने जाना, जुदाई का सबसे खूबसूरत रूप शिकायत नहीं दुआ होता है। अब मैं तुम्हें हर रोज याद नहीं करता, लेकिन हर नमाज के बाद तुम्हारी खैर जरूर मांगता हूँ, क्योंकि कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, मगर हमारी दुआओं से कभी नहीं जाते। अगर कभी तुम्हें ऐसा लगे कि किसी कठिन वक्त दिल अचानक मजबूत हो गया, या किसी बंद दरवाजे पर उम्मीद की किरण दिखाई दे गई, तो समझ लेना अल्लाह ने किसी ऐसे सजदे को कबूल किया है जिसमें मांगने वाले ने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा था। अगर मेरे दिल का सबसे पाक एहसास किसी इंसान की भलाई की दुआ था, तो उसे अपनी रहमत से कबूल फरमा। उसकी हर सुबह को बरकत, हर रात को इत्मीनान, हर कदम को हिदायत, और उसके दिल को हमेशा अपने जिक्र से रोशन रखना, क्योंकि मैंने उसे खोया नहीं,
तेरी रहमत के सुपुर्द कर दिया था। कुछ बिछड़ने हार नहीं होते, वे आप पर भरोसे की शुरुआत होते हैं, और वहीं से मोहब्बत दुआ का सबसे पाक रूप बन जाती है। छोटे महकूत I'd be happy too. मैंने तुम्हें खोया नहीं, तुम्हें अल्लाह की रहमत के सुपुर्द कर दिया। कभी ऐसा भी हुआ कि दिल ने बहुत चाहा, तुम्हें रोक लूं, वक्त की रफ्तार को थाम लूं और कह दूं मत जाओ, मगर उसी पल दिल से एक और आवाज आई, जिसे अल्लाह संभालता है उसे इंसान रोक कर क्या करेगा। मैं मुस्कुरा दिया। आंखें नम थी लेकिन यकीन जिंदा था, मैंने अपने हाथ उठाए और धीरे से कहा या अल्लाह। मैं उसे अपने पास नहीं रख सकता, लेकिन तू तो हर जगह है। जब वह उदास हो तो तू उसके दिल को सुकून दे देना, जब वह कमजोर पड़े तो उसे अपने करम से मजबूत कर देना, जब वह किसी फैसले में उलझ जाए तो उसे वही राह दिखाना जो तेरी रजा तक पहुंचती हो। और अगर कभी वह दुनिया की भीड़ में खुद को अकेला महसूस करे तो उसे ये एहसास दिला देना कि तू उससे कभी दूर नहीं। उस रात मैंने जाना जुदाई का सबसे खूबसूरत रूप शिकायत नहीं दुआ होता है। अब मैं तुम्हें हर रोज याद नहीं करता, लेकिन हर नमाज के बाद तुम्हारी खैर जरूर मांगता हूँ। क्योंकि कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, मगर हमारी दुआओं से कभी नहीं जाते। अगर कभी तुम्हें ऐसा लगे कि किसी कठिन वक्त दिल अचानक मजबूत हो गया, या किसी बंद दरवाजे पर उम्मीद की किरण दिखाई दे गई, तो समझ लेना अल्लाह ने किसी ऐसे सजदे को कबूल किया है जिसमें मांगने वाले ने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा था। अगर मेरे दिल का सबसे पाक एहसास किसी इंसान की भलाई की दुआ था, तो उसे अपनी रहमत से कबूल फरमा। उसकी हर सुबह को बरकत, हर रात को इत्मीनान, हर कदम को हिदायत, और उसके दिल को हमेशा अपने जिक्र से रोशन रखना, क्योंकि मैंने उसे खोया नहीं, तेरी रहमत के सुपुर्द कर दिया था। कुछ बिछड़ने हार नहीं होते, वे आप पर भरोसे की शुरुआत होते हैं, और वहीं से मोहब्बत दुआ का सबसे पाक रूप बन जाती है। छोटे महकूत